हो गया। हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी PYQ है क्लास 2025 के, 2025 में जो भी क्वेश्चन आए हुए उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तथा उसमें समझाने जा रहे हैं। उसको आप अच्छी तरह से समझिए तथा बाकी आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी सेंटेंस होता है तो उसका स्ट्रक्चर तो चेंज होता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। मतलब किसी भी बात को हम दूसरी प्रकार से कह सकते हैं लेकिन उसका मतलब या अर्थ उसका वो सेम ही हो, तो इस बात को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आने वाले कई टाइप के सेंटेंस होते हैं, जैसे पैसिव वॉइस होता है, कंपैरेटिव डिग्रियां होती हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, जैसे कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ऐसे चेंज करना। अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, और भी इंटरोगेटिव, इस टाइप के सेंटेंस में चेंज करते हैं लेकिन हमारा इसका मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए। तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत करते हैं। ये तुम्हारा क्लास 12th में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस पार्ट से आना बहुत जरूरी ही आता है। तो 2025 के जो सेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी सभी के सभी सेट्स होते हैं, तो उन सेट के क्वेश्चन लिए मैंने। ये लगभग ये 14 क्वेश्चन है, इनको समझिए आप। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर। व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, वाई वॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है इसे एम आर आता है, तो यू के साथ आर आएगा। वाई वॉट आर यू, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, मेड। वाई वॉट आर यू मेड हैप्पी माई डियर, ये बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो क्वेश्चन में था व्हाट मेक्स यू हैप्पी माय डियर, क्या चीज आपको खुश करती है माय डियर। तो इसका हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है लेकिन मीनिंग वही है। वाई वॉट, किसके द्वारा, किस चीज के द्वारा, आर यू मेड हैप्पी, आप खुश किए जाते हो माय डियर, क्या चीज तुम्हें खुश करती है। और यहाँ पर क्या डिफरेंस हो गया है कि किस चीज के द्वारा तुम खुश किए जाते हो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन जो बात कही गई है वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो केवल स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है, यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दूसरा सेंटेंस है तुम्हारा, डोंट एब्यूज अदर्स। डोंट एब्यूज अदर, इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है, दूसरों को गाली मत दीजिए। अर्थात इस बात को हम किस प्रकार से कहें, और अफर्मेटिव में कहना, दूसरों का को गाली मत दीजिए, तो इसको कह सकते हैं दूसरों का सम्मान करिए। हमारा अफर्मेटिव भी होगा और स्ट्रक्चर केवल चेंज हुआ है और अर्थ चेंज नहीं हुआ। दूसरों को गाली मत दो, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं दूसरों का सम्मान करिए। तो इसका यही हमारा चेंज हो जाएगा, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट अदर्स, सिंपल। गाली मत दीजिए अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सम्मान करिए, तो रेस्पेक्ट अदर्स, ये ऐसे चेंज होगा, सिंपल सा है। अगला तीसरा क्वेश्चन है इसमें, डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, उसे अपनी फैमिली का सीक्रेट मत बताइए। इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये दो टाइप से बना सकते हैं इसको हम। लेट से बना सकते हैं, तो लेट से बनाते हैं, लेट हिम नॉट बी टोल्ड द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली।
ये चेंज हो जाएगा। लेट हिम नॉट बी टोल्ड, उसको बताया नहीं जाना चाहिए। द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार का सीक्रेट। डोंट लेट, तो लेट के साथ क्या आता है, लेट के साथ हमेशा बी आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट बी से इसका पैसे बॉयज बना दिया हमने, ठीक है। या फिर एक टाइप से दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, और इसका ये हो सकता है कि डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, उसको अपनी फैमिली का सीक्रेट मत बताइए। तो इसमें हमें एक सलाह दी जा रही है या फिर सुझाव दिया जा रहा है। तो दूसरी टाइप से भी हम इसको बना सकते हैं, यू आर सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो क्या करना है, हमें केवल इसमें यू आर एडवाइज्ड ऐड कर देना है और फिर नॉट बी का यूज कर दिया। तो हम इस इस टाइप से जो भी तुम्हें सुइटेबल लगता है, जो भी आसान लगता है, उस तरीके से करिए। लेट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नो मैन इज द सिटी इज सो रिच एज ही। नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही। नो मैन, कोई व्यक्ति नहीं, इन द सिटी, शहर में, इज सो रिच, इतना धनवान है, एज ही, जितना कि वह। यहाँ पर ही के बाद इज लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगाए, मतलब ये इंडिकेट करने के लिए आ गया, ही के बाद इज लगाइए या फिर न लगाए। मतलब जो सेंटेंस है वो पूरा अर्थ को शो करता है, इज लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा। लेकिन इसको हमें चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव मतलब ये है कि सिटी में उस जितना कोई धनवान व्यक्ति नहीं है। तो सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह सिटी का सबसे धनवान व्यक्ति है। तो बनाते हैं, ही इज द richest man in the city, in the city। सिंपल सा, वह सिटी का सबसे धनवान व्यक्ति है। ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। ये हो गया सुपरलेटिव में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ही हैज डन हिज वर्क, इसका पैसिव बनाना है, सिंपल सा सेंटेंस ये आया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो हिज वर्क हैज बीन डन बाई हिम। ये बन गया पैसे सीधा था, क्योंकि बाई ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट। बाकी ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में लेकर आएंगे। ये हिज वर्क है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें हैज बीन का यूज किया है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग और हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। इसको कंपेरेटिव डिग्री में बनाना है। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस लोकेलिटी। रेनू इस लोकेलिटी की सबसे सुंदर लड़की है। मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लड़की है। तो इसको कंपेरेटिव बनाना है। रेनू इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल
than any other girl than any other girl of this locality of this locality locality ये है, ये बन जाएगा रेनू इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल देन एनी अदर गर्ल, अधिक सुंदर है अन्य लड़की से ऑफ दिस लोकेलिटी, मतलब इस लोकेलिटी की अन्य लड़कियों से क्या है, रेनू सुंदर है। इस टाइप से हम बना सकते हैं इसका, या फिर इसको दूसरी टाइप से भी बना सकते हैं इसका, नो नो अदर गर्ल या एनी अदर गर्ल, नो गर्ल ऐसे लिख सकते हैं, नो गर्ल इज मोर नो गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन नो गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन रेनू ऑफ दिस लोकेलिटी ऑफ दिस लोकेलिटी, ऐसे ही बना सकते हैं। इसको भी चेंज कर दिया जाए, तो केवल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होता। जो भी सूटेबल लगे इस टाइप से तुम कर सकते हो, बाकी ये है ही है, ऐसे ही बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन है बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया कॉम्परेटिव डिग्री, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 और 6। तो इसको भी ऐसे ही बना देंगे, कॉम्परेटिव में बनाना है, तो जैसे कि ये बनाया था ना ऐसे ही, तो बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर, बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया, ऐसे बना देंगे। ठीक है, बॉम्बे इज बिगर देन अदर सिटी इन इंडिया, तो ये है कॉम्परेटिव डिग्री में, ये कॉम्परेटिव डिग्री और प्लस देन का, उसके साथ में देन का यूज करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री और फिर देन का यूज कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसके साथ देन का यूज जरूर होना है, जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर देन का यूज करना है साथ में। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 है नो शूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, नो शूनर मतलब ज्यादा, नो शूनर डिड द ट्रेन स्टॉप मतलब ट्रेन को रुके हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, देन आई गॉट डाउन और मैं उतर गया, मतलब अधिक समय नहीं लगा ट्रेन को रुके हुए, मैं उतर गया, ऐसे इसका मतलब। तो इसको लिख सकते हैं हम एज सुन एज, नो शूनर वालों को एज सुन एज से ही बनाते हैं, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड पास्ट का है ये, पास्ट इंडेफिनिट का, स्टॉप्ड, नो शूनर सॉरी एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप, जैसे ही ट्रेन रुकी, कॉमा आई गॉट डाउन जिन सेंटेंस में नो शून्य का यूज होता है उनको एज सुन एज ही बना दिया जाए, क्योंकि इसको करना था हमें अफर्मेटिव में चेंज, यहाँ पर नेगेटिव है नो शूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, लेकिन अफर्मेटिव चेंज करना है एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप, जैसे ही
ट्रेन रुकी, आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। या फिर एक टाइप से और भी बना सकते हैं इसको, हैविंग से, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड कॉमा आई गॉट डाउन, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन उसमें यदि ये दे रहा हो, कभी कभी ये देता भी है सेंटेंस में कि नो सून को किसमें एज सुन एज से ही बनाना है, ये भी कभी कभी हिंट दे देता है अधिकतर। तो ये हमने समझे, बाकी क्वेश्चन अभी और समझते हैं। सेंटेंस तो आना ही, बाकी अब इतना समय नहीं है, केवल 1 महीने का समय है हमारे पास, इसलिए जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या तुमसे बन पा रहे हैं, इस टाइप से प्रैक्टिस करते हैं ये, क्योंकि यही जो प्रैक्टिस है, यही तुम्हारे जो एग्जाम है, उस एग्जाम में तुम्हारा स्कोरिंग कर सकती है। बाकी अब पूरा सिलेबस यदि करने लगोगे तो फिर इतना नहीं हो पाएगा, इसलिए जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करें। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गए थे, हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 9 है, नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा। नैनीताल इतना गर्म नहीं है जितना कि आगरा। इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आगरा नैनीताल से अधिक, नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा, नैनीताल आगरा से, आगरा जितना गर्म नहीं है। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आगरा नैनीताल से अधिक गर्म है। तो सिंपल सा बन जाएगा इसका, आगरा, आगरा इज हॉटर देन नैनीताल, नैनीताल, सिंपल सा, आगरा इज हॉटर देन नैनीताल, आगरा नैनीताल से अधिक गर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, और ये सारे के सारे 2025 में प्रोवाइड करता किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तुम देख पा रहे हो। बाकी और भी पीवाईक्यू हम डाल देंगे, 2024-23 के भी डाल देंगे, बाकी इनको भी समझे, इनकी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इंटरोगेटिव में क्या है, तो कैन को सबसे पहले लेकर आ जाते हैं, कैन देयर ग्लोरी, कैन देयर ग्लोरी, लेकिन जो नेवर लिखा हुआ है, इसको नेवर को चेंज करना पड़ेगा हमें एवर में, एवर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, सेंटेंस का ही चेंज नहीं है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का हमने बताया ही है कि इसका अर्थ तो सेम रहना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा सेंटेंस का। तो कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, सिंपल सा था। आगे है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बीना इज मोर इंटेलिजेंट देन किरण। बीना किरण से अधिक बुद्धिमान है। बीना इज मोर इंटेलिजेंट, बीना अधिक बुद्धिमान है देन किरण, किरण से। इसको नेगेटिव में बनाना, नेगेटिव बना देंगे, तो लिखेंगे किरण इज नॉट, नेगेटिव आ गया, किरण इज नॉट एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एज वीना, ये बन जाएगा। किरण इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज वीना, किरण वीना जितनी इंटेलिजेंट नहीं है या बुद्धिमान नहीं। इसको ऐसे बदल दिया, सिंपल सा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, डिड ही नॉट टेल यू, डिड ही नॉट टेल यू, इसका पैसिव बनाना है, तो ये बनाते हैं। इंटेरोगेटिव है, नंबर 1 इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का है,
तो पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर का यूज होता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है यू दिखाई दे रहा है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, तो यू के साथ में वॉज नहीं वर आएगा। तो यहाँ पर वर लगाइए, वर यू वर यू नॉट टोल्ड, वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, ये बन जाएगा वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम। इंटरोगेटर है, क्वेश्चन मार्क में। डिड ही नॉट टेल यू, उसने क्या उसने आपको नहीं बताया, या फिर वर यू नॉट टोल्ड, क्या आपको नहीं बताया गया बाई हिम, उसके द्वारा। तो ये चेंज हो गया। 13 नंबर है क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 है ही लव्स मी, सिंपल सा आया है, पैसिव वॉइस बनाना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आई मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर, तो आई के साथ एम। आई एम लव का थर्ड फॉर्म लव्ड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्ट के में हिम हो जाएगा। आई लव्ड हिम, आई एम लव्ड बाई हिम, ये हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब बनाते तो इज एम आर आएगा प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा ही ये क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म तो आने, जैसे टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गई, तो ये रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 14 है। आगे है वी रीच द स्टेशन एंड देन परचेज द टिकट। वी रीच द स्टेशन एंड परचेज द टिकट, हम स्टेशन पर पहुंचे और हमने टिकट खरीदी। इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचे, एंड देन परचेज द टिकट, और उसके बाद हमने टिकट खरीदी। तो इसको बनाएंगे आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन, we purchased the ticket। आफ्टर रीचिंग द स्टेशन वी परचेज टिकट, इस टाइप से इसको चेंज कर दिया। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे, एंड देन और तब परचेज द टिकट्स खरीदी। यहाँ पर ऐसे कहते हैं आफ्टर रीचिंग द स्टेशन पहुंचने के बाद वी परचेज द टिकट्स, हमने टिकट्स खरीदी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी इसको चेंज कर सकते हैं। हैविंग रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, स्टेशन पहुंचने पर, स्टेशन कॉमा वी परचेज द टिकट्स, ऐसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जो क्वेश्चन आए थे 2025 में, इनका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसे आपने समझा। और भी यदि कोई डाउट होता है तुम्हें समझने में, तो फिर उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो कैसा है समझने के लिए इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य जरूर लिखें, जिससे हम समझ पाए कि क्या कोई हमारे वीडियो बनाने में है या फिर तुम्हें समझाने में। हमारा मतलब यही है कि तुम्हें समझ में आती है, तो तुम्हारे क्या हम अच्छे से समझा पा रहे हैं, या फिर कोई डाउट है तो उसे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम उस पर और भी इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।